हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 721 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले ISNC टिंकू कुमार, सुमित समांता, आकाश बेहरा ऑफिशियल, गौतम सिंह, राहुल बरबड़िया एंड शिवम किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। कमांडर ट्यूबा से कहते हैं कि जिस पल आप अपने गार्ड्सों का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही उनकी मदद से क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला बोल देंगे तो उस पल से ही आपको एक विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। और मान लो सबके बावजूद तुम अपने लोगों को कहीं और ले जाने में भी कामयाब हो जाओगे। फिर इसके बाद क्या, तुम अभी तो इन गार्ड्सों के कैप्टन हो, ना कि पहले की तरह कोई कमांडर जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को लीड करा करता था। और वैसे भी क्राउन प्रिंस का मैनर एक्सपर्ट से भरा पड़ा है। उसके वो 9 वेंडेबल्स जिनके के पास में इमेंस पावर है, इसलिए अगर आप वहाँ जाते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आखिर वहाँ जाने का क्या ही फायदा। तो ये सब सुन फिर कमांडर ट्यूबा भी कहते हैं कि ट्यूबा ल्यूफेंग मेरा इकलौता बेटा है और वो क्राउन प्रिंस के मैनर में फंसा हुआ है। फिर आखिर मैं यहाँ पर कैसे शांत बैठा रह सकता हूँ। मुझे यहाँ पर पता है कि हिज हाइनेस उसके साथ में कुछ भी करने के लिए कैपेबल है, इसलिए एक बाप होने के तौर पर एटलीस्ट मैं एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद में फिर ग्रेट इंस्ट्रक्टर भी कुछ सोचते हुए उनसे कहते हैं, ब्रदर क्यों ना हम सबसे पहले काफी सारे ऑफिशियल्स को इकट्ठा करें और उनके साथ यंग मास्टर को छुड़वाने की विनती करें और शायद नेशन के लिए पहले के किए गए आपके सभी कामों के लिए आपके साथ में थोड़ी नरमी बढ़ती जा सके। कमांडर ट्यूबा कहते हैं कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार हिज मैजेस्टी ने एक ऐसी अनब्रेकेबल डिग्री इशू की है जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस सब का चार्ज क्राउन प्रिंस के ही हाथों में है और इसमें जो भी अपना हस्तक्षेप करेगा उसे सीधा दंड दिया जाएगा। तो फिर आखिर कोर्ट का कोई भी मेंबर इस सब के बीच में आना क्यों ही चाहेगा। फिर कहते हैं कि हिज मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को कुछ ज्यादा ही ढील देते हैं, फिर भी वो मिनिस्टर के लोगों के प्रति बेहद ही ज्यादा क्रूर रहते हैं, इसलिए इसकी वजह से जनता की राय जल्दी उनके लिए बदल जाएगी। इंस्ट्रक्टर के इतना कहते ही तभी वहाँ पर भगते हुए एक लड़की आती है और उन लोगों को बताती है, मास्टर दिक्कत हो गई, यंग मिस्सी। कमांडर ट्यूबा से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आखिर उसके साथ में क्या हुआ। यंग मिस ने पहले मुझे पीट करके बेहोश कर दिया था और फिर वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद में इंस्ट्रक्टर कमांडर ट्यूबा को बताते हैं कि यंग मिस जरूर से यंग मास्टर को बचाने के लिए क्राउन प्रिंस के मैनर गई होंगी। सुनने के बाद में कमांडर ट्यूबा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद में फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि 8 वुल्फ वार्डन्स जल्दी से अपने आदमियों को यहाँ पर इकट्ठा करो और सीधा क्राउन प्रिंस के मैनर में जाकर के उसको पूरी तरीके से घेर लो। इंस्ट्रक्टर जल्दी से कमांडर ट्यूबा को शांत कराते हुए कहते हैं कि कमांडर ट्यूबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। कमांडर ट्यूबा तो उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि नहीं, इस बार नहीं, कि इस बार कम से कम मैं अपने उन दोनों बच्चों को बचा करके यहाँ से भगा दूंगा और इस सब का ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ट्यूबा टाइसन, क्या तुम सच में अपनी सारी उपलब्धियों को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम सच मुझ में इस कॉनरॉन्ग के लिए अपराधी बनने जा रहे हो? तो कमांडर ट्यूबा कहते हैं कि कॉनरॉन्ग के कमांडर के तौर पर मैं अपना पूरा जीवन कॉनरॉन्ग के लिए लड़ा हूँ और मैं कभी भी अपने इस देश को धोखा नहीं दूंगा, चाहे हिज मैजेस्टी मुझे कितना भी क्यों न त्याग दें, लेकिन मैं कभी भी इस सब की शिकायत नहीं करूंगा और देश के लिए वफादार होने के अलावा मैं अपने 2 बच्चों का पिता भी हूँ। आखिर मैं यहाँ पर आराम से बैठ करके अपने बच्चों के ऊपर होने वाली जाति कैसे देख सकता हूँ? मैं उन्हें अन्यायपूर्ण अपराधों का शिकार होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आज मुझे इन सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, सिर को सिटी के गेटों के ऊपर ऊंचा लटकाया जा सकता है, लेकिन ये जान करके कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो कुछ भी कर सकता वो मैंने किया, तो उस सब के बाद मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो इसके साथ हमें कमांडर ट्यूबा के मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कमांडर ट्यूबा अपने 8 वार्डन्स के साथ और भी कई सोल्जर्स को लेकर सीधा अपने मैनर के गेट पर खड़े होते हैं। तो हमें कमांडर ट्यूबा को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस पूरी आर्मी के सामने खड़े होते हैं। फिर उन सभी कमांडर्स को कमांड कर रहे 8 वार्डन्स वहाँ पे कमांडर ट्यूबा से कहते हैं, कमांडर यहाँ पे खड़े सभी लोग आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। कमांडर
T1 सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग सीधा मार्च करने जा रहे हैं। तो सभी 8 वार्डन्स और बाकी के सभी सोल्जर्स कमांडर टीवा की बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर हंट यामो उनसे कहते हैं कि एक पल के लिए रुकिए टीवा टाइशन। कमांडर टीवा से कहते हैं कि हंट यामो, अगर तुम मुझे यहाँ पर समझाने के लिए आए हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैंने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है। हंट यामो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ समझाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए आया हूँ मेरे पुराने दोस्त। अगर मैं हिज मैजेस्टी को उन्हें रिहा करने के लिए मना सकूं तो ये अच्छा होगा, और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर के गद्दार कहलाए जाने के लिए वे एकदम तैयार हूँ। तो कमांडर टीवे अपने पुराने दोस्त को अपना इस तरीके से साथ देता हुआ देख कर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी उसी वक्त कोई जल्दी से उन लोगों की ओर भागते हुआ आता है और कमांडर को आवाज लगाते हुए कहता है कि कमांडर कमांडर तो मुझे यहाँ से रास्ता दो, मुझे जाकर कमांडर से बात करनी है। तो उस बंदे को वहाँ पे देख हंट यामो कमांडर टीवा से पूछते हैं कि क्या हिज मैजेस्टी को पहले इस सब के बारे में पता चल गया है, इसलिए क्या वो यहाँ पर हमें रोकने के लिए आए हैं? और अगर ये वाकई में ट्रूली एम्परर की डिग्री है, मतलब एक बहुत बड़ी आर्मी हमारे रास्ते को ब्लॉक करने के लिए बाहर खड़ी होगी, इस समय हम 1 इंच भी एडवांटेज में नहीं होंगे। मगर तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कमांडर टीवा को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि कमांडर टीवा वाकई में हमारे एम्पायर के गॉड ऑफ वार हैं। तो इतने ज्यादा ब्रिलियंट माइंड वाले जिसने कि पहले ये सब का पता लगा लिया। इंपीरियल पैलेस इस समय काफी ज्यादा परेशानी में है, इसके लिए ऑलरेडी आपने अपने आदमियों को तैयार भी कर लिया। तो टीवा टाइसन भी हैरान होते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, इंपीरियल पैलेस इस समय डेंजर में है? तो आदमी बताता है कि हाँ, 6 प्रिंस एक जवान लड़के के साथ में जबरदस्ती इंपीरियल पैलेस में घुसे जा रहे हैं, और वो यंग लड़का तो हमारे लिए बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश के साथ भी उस लड़के को रोक नहीं पा रहे हैं, और इस समय वो बिल्कुल हिज मैजेस्टी के चैम्बर तक पहुंच गया है। हमें उस तबाही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन ने ऑलरेडी धमाल मचा रखा होता है। उसने अपने सामने हर एक सोल्जर, हर एक गार्ड को वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से ढेर कर दिया होता है, और वो भी बड़ी ही आसानी के साथ में। और फिर वो उस फ्लावर फेरी से कहता है, और बताओ कि आखिर सही रास्ता कौन सा है, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना बेवकूफ। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में वो फ्लावर फेरी भी पहले तो सामने की ओर देखती है, ऐसे उसे रास्ते का याद आ जाता है, इसलिए वो सामने की ओर इशारा करती है। फिर फ्लावर फेरी ने जिस ओर इशारा किया होता है उस ओर कोई रास्ता नहीं बल्कि एक बड़ी सी दीवार होती है। लेकिन आखिर वो दीवार भी यहाँ ज़ूफेन का रास्ता क्या ही रोक पाती। ज़ूफेन बस अपने एक ही झटके के साथ में उस दीवार को वहाँ पर चूर चूर कर देता है, जैसे कि इस तरीके से बस बेधड़क आगे बढ़ता हुआ देख करके तो भी थोड़ा स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है, जो कोई भी यहाँ पर उसके रास्ते में आकर के उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है, उसको बस सीधा यहाँ पर धूल में मिलाया जा रहा है। वाकई में ब्रदर जू अपनी प्रतिभा पर खड़े उतरते हैं। तभी उस धुएं के पीछे से 6 प्रिंस के गार्ड्स भी आगे आते हैं। 6 प्रिंस से कहते हैं कि 6 प्रिंस सर जू लापरवाह तरीके से बेधड़क आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं सीधा इंपीरियल पैलेस में घुसते जा रहे हैं और अपने सामने आए अनगिनत लोगों को खत्म करते जा रहे हैं। आखिर उनकी ये इनसेन पावर्स क्या है? इनकी मदद से ये यहाँ जिसको भी चाहे उसको मसल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सब के बाद जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो उनके पीछे बस आप ही अकेले रह जाएंगे। तो ये सब चीज से यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ करके सीधा यहाँ से चला जाएगा, कि इस सब चीज का दोष सीधा आपके ऊपर ही आएगा। 6 प्रिंस जब तक हिज मैजेस्टी को इस सब के बारे में पता नहीं चलता कि इस सब चीज में हम भी इन्वॉल्व हैं, तब तक उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कि हमें इस सब के लिए फोर्स किया गया था, वैसे हम लोग शायद इन सब ब्लेम से बच जाएं। तो अपने गार्ड्सों की ये बात सुन फिर 6 प्रिंस से कहता है कि सरजू मेरे हॉनर्ड गेस्ट है, मैंने उनसे कहा था कि मैं जरूर से उन्हें उनकी खोज की जगह तक ले जाऊंगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा, और अब क्योंकि हमें वो जगह बस मिलने ही वाली है, तो मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए सरजू के साथ चलूंगा। अगर आपको यहाँ पर फंसने का डर है तो आप अकेले यहाँ से वापस जा सकते हैं, और आपको यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए फिर वो ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए वहाँ पे आगे बढ़ जाता है। वो बंदा अभी बस 6 प्रिंस को आवाज लगा करके उन्हें रोकता रह जाता है, उनके लिए घबराते हुए जाता है कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।